गुड मॉर्निंग। आज हम ड्राई फार्मिंग शुष्क कृषि का अध्ययन करेंगे। शुष्क कृषि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में उपलब्ध सीमित नमी को संरक्षित करके बिना सिंचाई की ही फसलें उगाई जाती हैं, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा होने पे जो नमी की मात्रा है वो भी सीमित होती है। उस सीमित नमी को संरक्षित करके बिना सिंचाई के जो फसलें उगाई जाती हैं उसे ही शुष्क कृषि कहते हैं। यानी कि वह तकनीकी जिसमें बिना सिंचाई के ही कृषि की जाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। शुष्क कृषि में फसलों के उगाने हेतु सीमित नमी को संरक्षित किया जाता है, जिसमें खेतों की जुताई कर नलिकाओं द्वारा जल के वाष्पीकरण को रोकने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जब सीमित मात्रा में जब वर्षा होती है और जो खेत के अंदर या मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसे संरक्षित करने के लिए खेत की बार बार जुताई या गुड़ाई की जाती है, और जिससे जो केसिका क्रिया है, जो नलिकाएं जो बन जाती हैं वो उनको नष्ट किया जाता है जुताई के द्वारा, जिससे जल का वाष्पीकरण है वो रुक जाता है, या जो मिट्टी की नमी है वो संरक्षित रहती है। इसमें कम समय में तथा कम नमी में उत्पन्न होने वाली फसलों को उत्पादित किया जाता है। और शुष्क कृषि में इसका भी ध्यान दिया जाता है कि ऐसी फसलों को इसमें बोया जाता है जो कम समय तथा कम सिंचाई या कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें हो, या कम नमी के अंदर जो फसलें तैयार हो जाती हैं उन्हें ही यहाँ बोया जाता है। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी हो, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा अपर्याप्त तथा अनियमित होती है, तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता भी 25 से 60% के बीच होती है। यानी किसी वर्ष वर्षा अधिक हो जाती है, कभी वर्षा कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर या औसत वार्षिक वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, और वहाँ वर्षा की पर्याप्त होती है, नियमित होती है, उसकी परिवर्तनशीलता भी अधिक होती है। वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए गहरी जुताई की जाती है और वाष्पीकरण को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। अल्प नमी में तथा कम समय में उत्पन्न होने वाली फसलें उत्पन्न की जाती हैं। शुष्क कृषि क्षेत्र यानी भारत के अंदर वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे शुष्क कृषि की जाती है। राजस्थान और गुजरात का अधिकांश भाग, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो अर्ध या शुष्क है और शुष्क क्षेत्र है। गुजरात का जो भाग है जहाँ पे कम वर्षा होती है या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो राजस्थान और गुजरात के वे भाग जहाँ कम वर्षा होती है उनमें शुष्क कृषि की जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। यानी कि कम वर्षा या वृष्टि छाया क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती हो या वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आते हो, या वो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जहाँ जो भी भारत के अंदर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे शुष्क कृषि की जाती है। कारण शुष्क कृषि के क्या कारण है कि वर्षा की कमी और अनिश्चितता, यानी वर्षा कम होती है, उसकी अनिश्चितता होती है, समय पे नहीं होती है। मिट्टी में नदियों में जल का अभाव होता है, यानी जो नदियां हैं उनमें जो जल की मात्रा है वो वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है। कई बार जब वर्षा की कमी हो जाती है या वर्षा कम होती है तो नदियों में भी क्या जल का अभाव आ जाता है। भूमिगत जल की कमी, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भूमिगत जल है वो उसमें लवणीयता की मात्रा ज़्यादा है। यानी कि भूमिगत जल की कमी होने के कारण भी शुष्क कृषि को प्रोत्साहन मिला है। वनों का अभाव, धीरे धीरे वनों का जो कटाई हुई है उससे वन्य क्षेत्र में कमी आई है। मृदा अपरदन आदि जो कारण हैं, इन सभी कारणों के कारण ही शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि की विशेषताएं, ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्ष में लगभग 7 से 8 माह तक आर्द्रता की कमी बनी रहती है। यानी कि उन भागों में, उन क्षेत्रों में या उन प्रदेशों में की जाती है जहां वर्ष में 7 से 8 माह तक वर्षा नहीं होती या शुष्क काल होता है। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण फसलों के उत्पादन हेतु वर्षा पर ही निर्भर करना पड़ता है, और ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे सिंचाई की सुविधाओं भी का भी क्या होता है, अभाव होता है।
इसे आर्द्रता संरक्षण के लिए वर्षा के मौसम में खेत की बार बार जुताई की जाती है और आर्द्रता या नमी को संरक्षित रखने के लिए इसमें इस खेती के अंदर खेतों की बार बार जुताई की जाती है तथा भूमि को पुआल से ढका रहता है, यानी जो फसलों के अवशिष्ट होते हैं उनको फसलों की कटाई के बाद में खेत में बिखेर दिया जाता है, जिससे नमी को संरक्षित किया जा सके या मृदा की नमी के वाष्पीकरण को रोका जा सके। शुष्क कृषि का महत्व। शुष्क कृषि का महत्व ये है सबसे बड़ा कि ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है। दाल प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की लगभग 85% दाल है वो शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। भारत का लगभग 75% तिलहन, 80% मक्का, 95% ज्वार है वो शुष्क कृषि के माध्यम से ही पैदा होती है। शुष्क कृषि की समस्याएं। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में वर्षा अनिश्चित, अनियमित, परिवर्तनशील होती है, जिस कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों की मृदा में ह्यूमस व अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे मृदा की उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में वायु द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सदैव बनी रहती है। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ कुछ क्षेत्रों में मृदा उपजाऊ होती है परंतु वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के अभाव होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन होता है। धन्यवाद।